हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर क्लास 10th के भी मैथ शुरू हो चुका है, जिसका एक पार्ट हम लोग एक वीडियो 10th क्लास के मैथ का बना चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पार्ट 1, बहुपद पार्ट 1 का, पॉलिनोमियल का पार्ट 1 यानी बहुपद का पार्ट 1 बना चुके हैं। आज हम लोग बहुपद का पार्ट 2 पर वर्क करेंगे, यानी पॉलिनोमियल के पार्ट 2 पर वर्क करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्लास रहता है वो हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहता है। ये मैथ जो है वो दोनों मीडियम में कराया जाता है। तो पिछले क्लास में हम बहुत सारा खास बात जो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में बताए थे। तो आज के इस भाग में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो जैसा कि आप लोग को हम बता रखे हैं कि पहले पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपके एनसीईआरटी बुक का एक एक सवाल का सॉल्यूशन भी हम आप लोगों को दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अगले पार्ट पर। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक रूप से इस पर। तो हेडिंग पहले लगा लेते हैं, क्या हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको कहेंगे एक बहुपद का दूसरे बहुपद से विभाजन। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप इस टॉपिक को पिछले क्लास सब में भी पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, है ना। और आपके क्लास 10th वाले चैप्टर में भी है। तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आपको एक चीज और बताएंगे इसी में। पहले तो हम आपको डिवीजन यानी विभाजन बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम इसको बोलते हैं हिंदी में, विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। या आप इसको डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कह सकते हैं। क्या आप इसको कह सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम, आइए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देते हैं। जैसे आप लोग को पता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोगों के पास इस तरीके से यहां पर एक नंबर लिखा जाता है, एक नंबर यहां लिखा जाता है, एक नंबर यहां लिखा जाता है, और एक नंबर लास्ट में यहां पर लास्ट में लिखा जाता है।
अगर आप लोगों को अच्छे से पता है तो आपको पता होना चाहिए जो ए है, ये जो ए है यहां जो आप दिखाई दे रहे हैं ए, इस ए को कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। डिविडेंड यानी भाज्य। उसके बाद ये जो बी है इसको कहते हैं डिवीजर। इसको कहते हैं डिवीजर। हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है। और ये जो आप यहां वाला क्यू देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्वेश्चंट। क्वेश्चंट बोलते हैं भागफल। भागफल कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं आर, इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर शेषफल। शेषफल। जब भी आप एक चीज को दूसरे चीज से डिवाइड करते हैं या भाग करते हैं तो आपको ये चार चीज देखने को मिलता है। डिविडेंड यानी विभाज्य, डिवीजर यानी भाजक, क्वेश्चंट यानी भागफल और रिमाइंडर यानी शेषफल। अब इन्हीं चारों के बीच एक फॉर्मूला, एक रिलेशन, एक संबंध है, उसी को कहा जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहा जाता है? डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है ना। चलिए, अच्छा ये यहां एक छोटा सा जो है, ठीक है, देख लीजिए। हाँ, हमने क्या कहा? इसी चारों के बीच एक फॉर्मूला है, इसी चारों के बीच एक रिलेशन है, इसी चारों के बीच एक संबंध है, उसी संबंध को कहा जाता है डिवीजन एल्गोरिथम यानी विभाजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो अच्छे से चल रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखिए इन चारों के बीच फॉर्मूला क्या होता है। आप इसको उम्मीद करते हैं अच्छे से नोट कर रहे होंगे। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इन चारों के बीच मित्र एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जोड़ शेषफल ये बोलते हैं। अगर सांकेतिक भाषा, अगर सिंबल में लिखोगे तो आपको पता है डिविडेंड को आपने ए लिखा था, डिवीजर को आपने बी लिखा था, क्वेश्चंट को आपने क्यू लिखा था और रिमाइंडर यानी शेषफल को आपने आर माना था। तो ये आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ये है डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जब भी आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कीजिए और वो आपका डिवीजन, वो आपका विभाजन सही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप ये वाला रूल लगा के देख लीजिए। अगर ये रूल लगाने से LHS और RHS अगर बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि जो आप विभाजन किए हैं, जो आप डिवीजन किए हैं, वो आपका सही है। और अगर ये रूल गलत आ गया आपका, तो समझिए आपका विभाजन यानी आपका डिवीजन गलत है।
तो आइए हम आपको विभाजन करके भी दिखाएंगे, डिवाइड करके भी दिखाएंगे और हर एक में ये वाला रूल वेरीफाई करके भी दिखाएंगे। मित्र इस पे क्वेश्चन है आपके बुक में, इसलिए करा रहे हैं। और दोनों बात पर है, पहले तो डिवाइड करने के लिए बोला है, पहले तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने बोला, मतलब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने के लिए बोला, और फिर इस रूल को वेरीफाई करने के लिए यानी सत्यापन करने के लिए भी बोला है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अब शुरू करते हैं कहानी हम लोग डिवाइड करने की। हाँ चलिए, ओके, हाँ नोट कर लिया अच्छे से। चलिए आइए मित्र, आप लोग डिवीजन जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, फिर भी हम आपको कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। चलिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए एक बहुपद है px बराबर x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। और एक दूसरा पॉलिनोमियल यानी बहुपद है gx बराबर, मान लेते हैं लिख दिया है कि x स्क्वायर प्लस 3। अब हमसे कहा गया कि इसको मतलब इससे इसको डिवाइड कीजिए, मतलब हमको कहा गया कि ये जो px है इसको डिवाइड कीजिए gx से, ये जो px है इसको gx से डिवाइड कीजिए। तो आइए हम डिवाइड करते हैं, आइए डिवाइड करते हैं, मतलब gx को gx से डिवाइड करना है px को। तो gx का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस 3, इससे डिवाइड करना है x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। कर दिए डिवाइड। अब डिवाइड करने के लिए क्या करोगे मित्र, आपको पता है, बारी बारी सबसे पहले इसको कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। नियम अगर आपको याद है तो सबसे पहले x टू दी पावर 4 प्लस में है ना, x टू दी पावर 4, तो प्लस में x टू दी पावर 4 लाने का प्रयास करो। सोचो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि ऐसा ही चीज आ जाए, सिर्फ इसके बारे में सोचो, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि फिर से यही आ जाए। तो सर अगर इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो आप तो हूबहू ये आ जाएगा, तो कर दो। तो x स्क्वायर से इसका करेगा तो x का पावर 4 आ जाएगा, फिर x स्क्वायर से प्लस 3 का करेगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो 3x स्क्वायर के सामने में लिखो प्लस 3x स्क्वायर, हो गया। जिसके सामने में है उसी के सामने लिखना। अब कर दो माइनस, तो माइनस करने से ये जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, ये जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये और ये आपका कट जाएगा, कट गया। अब लिख दो जो बच गया, क्या बच गया, 3x क्यूब बच गया, यहां माइनस में 2x स्क्वायर, यहां माइनस में 3x स्क्वायर, यानी माइनस में 5x स्क्वायर हो गया। फिर बगल में x है, फिर बगल में 5। फिर से शुरू कीजिए। अब सोचो शुरू में 3x क्यूब लाना है, तो बोलो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दे ताकि 3x क्यूब आ जाए, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दे ताकि 3x क्यूब आ जाए। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर प्लस 3x से कर दो, तो कर दीजिए। तो प्लस 3x को इससे डिवाइड करोगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, फिर 3x को 3 से करोगे तो 9x हो जाएगा। तो चलो प्लस 9x के सामने में लिखो, x वाला के सामने में। अब करो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में। अब क्या हो जाएगा, अब कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब बाकी को नोट कर लो, बाकी को नोट कर लो। चलिए ये है माइनस में 5x स्क्वायर, x में से 9x गया तो माइनस में 8x हो गया, अब प्लस में 5। फिर डिवाइड कीजिए। अब माइनस 5x स्क्वायर लाने के लिए इसमें कितना से डिवाइड करें, माइनस 5x स्क्वायर लाने के लिए, सॉरी इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड नहीं, गलती से डिवाइड बोला गया। माइनस 5x स्क्वायर लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, तो कहोगे सर आप माइनस 5 से केवल कर दो,
तो कर दो। तो -5x से इसका करोगे तो ये हो जाएगा -5x²। फिर -5 से +3 का करोगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। तो नंबर के सामने में लिखो, अब माइनस कर दो। ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यही होगा कि ये और ये आपका कट जाएगा। अब बोलो क्या बचेगा, बोलो तो क्या बचेगा। सर ये बच गया माइनस में 8x और ये बच गया 5 और +15 बच गया 20। बाबू लास्ट में जो साइन आता है ना वो कंसीडर, वो सोचा जाता है। तब प्लस में 15 हो गया तो 5 और +15 कितना हो जाएगा 20। अब डिवीजन नहीं होगा, आप लोग नियम जानते होंगे। इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। थोड़ा गौर करो, इसका डिग्री 1 है, डिग्री समझते हो ना, x का सबसे बड़ा पावर। तो इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है। तो जब रिमाइंडर का डिग्री डिवीजर के डिग्री से कम हो जाए तो भाग होना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं शेष, इसको कहते हैं भाजक। अगर शेषफल का घातांक, घातांक समझते हो ना, x का सबसे बड़ा घात, अगर शेषफल का घातांक भाजक के घातांक से कम हो जाए तो भाग होना बंद हो जाएगा। इसका डिग्री यानी घातांक 1 है और इसका डिग्री यानी घातांक 2 है। मतलब इसका डिग्री यानी घातांक कम है और इसका ज्यादा है, तो अब भाग नहीं होगा। जब शेषफल का डिग्री यानी घातांक डिवीजर यानी भाजक के डिग्री यानी घातांक से कम हो जाए तो भाग होना बंद हो जाएगा, अब नहीं लगेगा। इसका डिग्री कम हो गया, इसका ज्यादा, अब भाग नहीं लगेगा। तो ये भाग हो गया। और अगर भाग हो गया अब रूल लगा दीजिए। कौन सा रूल, डिवीजन एल्गोरिथम। चेक कर दीजिए कि सही में ये जो आप डिवाइड किए हैं वो सही डिवाइड किए हैं कि नहीं, थोड़ा चेक कर दीजिए। तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, रूल लगाओगे। आपके पास पता है रूल, ए बराबर क्या होता है, बी गुना क्यू प्लस आर, यही होता है ना। हो गया, सबका वैल्यू रखो। ए को क्या बोलते हो, डिविडेंड, बीच वाले को। कितना है ए वाला, बोलो। x का पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस का x अब प्लस का 5। फिर बराबर में b किसको बोलते हैं, जिससे डिवाइड किए थे, x² प्लस 3 को। फिर बगल में q किसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन यानी भागफल आया, x² प्लस 3x माइनस 5। और फिर प्लस r लिखा है, r किसको बोलते हैं, रिमाइंडर को, यानी कितना, -8x प्लस 5। मतलब ये फॉर्मूला होता है ना, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो सब का रख दिए। अब चेक करो, ये LHS तो सॉल्व किया हुआ है, इस RHS को सॉल्व करके देखो कितना के बराबर आता है कि नहीं। अगर इस RHS को सॉल्व करने पर इस LHS के बराबर आ गया तो समझ जाना कि हमारा डिवीजन सही है और वेरीफाई भी हो जाएगा, सत्यापन भी हो जाएगा। सत्यापन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए यही काम आपको करना है। तो आइए अब आप RHS को लेके बढ़ते हैं। तो करिए RHS को सॉल्व, तो करिए। तो सबसे पहले करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो x² से गुना कर दो इसमें, तो x² से सबका मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, बोलो सर। x का पावर 4 आ जाएगा सर, उसके बाद प्लस 3x³ हो जाएगा और फिर माइनस में 5x² हो जाएगा। फिर 3 से करो तो सर 3x² हो जाएगा, प्लस में 9x हो जाएगा और माइनस में 15। और फिर ये लिख दो, माइनस का 8x और प्लस का 5। अब थोड़ा सॉल्व कर दो। x का पावर 4 अकेला है, 3x³ भी अकेला है, माइनस में 5 प्लस में 3 तो माइनस में 3x² आ गया। 9 में से 8x गया तो x बच गया। -15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -15 प्लस 5। ओहो रुक, समझो सर,
सर आपने ये जो है गलती लिखा है, -8x+20 ना है, यहां जो है वो -8x+20 होगा सर, यहां -8x+20 होगा सर। चलिए ये भी 20 आ गया, हो गया। अब कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5 आ गया, बोल दो तो। ये जो आया RHS और ये जो पहले से लिखा हुआ LHS, क्या दोनों सही है? फिर गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ सर, -5+3 सर 2 होता है, 3 कहां से ला दिए? ओहो, चलिए हो गया ना। x का पावर 4 अकेला था, x³ अकेला था, -5+3 -2 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, और फिर -15 20 5 आ गया। बताओ तो ये जो RHS और ये जो LHS सेम हो गया, सेम आ गया, इसका मतलब ये डिवीजन वेरीफाई भी हो गया, सत्यापन भी हो गया। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके बुक में, बोलो कैसे करना है, समझ में आया क्या? हो सकता है कि एक सवाल से क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए एक सवाल और बनाते हैं, करें। ये मित्र आप डिवीजन पहले से जानते हैं, ये थोड़ा सा हम आपको 1-2 बार क्वेश्चन करा के समझाते हैं। नोट कर लीजिए तो प्लीज इसको पॉज करके, घबराइएगा मत। 1% तो कम से कम समझ में आया होगा, और अगर 1% समझ में आ गया तो समझे वही हमारी सफलता है, क्योंकि बाकी 99 हम वापस क्लियर करते हैं आपका। चलिए हमारा अगला है px बराबर x का क्यूब -8x +10, gx बराबर x+4। कहानी वही है, कहानी वही है कि gx से इसको डिवाइड करना है, तो करिए। तो gx का वैल्यू है x+4, डिवाइड करना है, करिए। पहले इस शुरू वाले को काटने का प्रयास करिए। तो बोलिए x³ लाने के लिए शुरू में जो है वही लाओ ना, तो x³ लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे? x³ लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे? तो सर x² से, तो कर दो। तो x² से इसका करोगे तो ये हो जाएगा सर कितना, x का क्यूब हो जाएगा। x² से 4 का करोगे तो 4x² हो जाएगा। 4x² के जैसा कोई है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यही लिख दो, मजबूरी है यही लिख दो, हो गया। चलिए बात खत्म। अब कर दो माइनस, माइनस करेगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में, ये प्लस हो जाएगा माइनस में। अब काट दीजिए, तो ये से ये आपका कट गया, कट गया क्या? और अगर कट गया, बोलो अगर कट गया तो बताओ क्या होगा? अगर कट गया तो क्या होगा? अब देखो ये दोनों तो सेम है नहीं जो घटेगा आपस में, तो लिख दो खाली दोनों को, माइनस में 4x² लिख दो, उसके बाद ऊपर वाला -8x लिख दो, और फिर 10 लिख दो। हाँ, मतलब ये दोनों तो आपस में माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों तो अलग अलग चीज है। तो इसको भी लिख दिए, उसको भी लिख दिए, और जो बगल में था उसको भी लिख दिए। अब फिर से सोचो, -4x² लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे? -4x² लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे? सर कितना से करोगे? -4x से, तो कर दो। तो -4x का x से करोगे तो -4x² हो जाएगा। फिर -4x का -4 से करोगे तो माइनस में 16x हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए। तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में। अब काट दो, अब काट दो, अब इसको काट दो, काट दो, काट दीजिए। तो क्या होगा? बोलो ये वाला और ये वाला कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? अरे कट गया, और कट गया तो बोलो कितना बचा? -8 + 16, तो प्लस में 8 बचा, और फिर 10 फिर लगेगा अभी। तो बताओ 8x लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें? तो सर 8 से करो मल्टीप्लाई। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8x, अब प्लस में हो जाएगा कितना? 32। तो सर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब कर दो सॉल्व, अब कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व, कितना होगा बोलो? तो सर ये वाला और ये वाला तो कट गया, तो बोलो कितना बचेगा? कितना बचेगा?
10 में से 32 गया कितना आ जाएगा, माइनस में 22 हो गया। चलो अब क्या करो, इसका वेरीफाई कर लो। अब इसको वेरीफाई कर लो, डिवीजन तो हो गया। अब डिवीजन नहीं होगा, पता नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डिग्री यानी घातांक 0 हो गया। इसमें x वाला तो है ही नहीं, और x नहीं है मतलब उसका डिग्री यानी घातांक 0 है, और इसका डिग्री यानी घातांक 1 है। तो इसका कम है उसका ज्यादा है, तो अब भाग नहीं लगेगा। जब इसका डिग्री यानी घातांक कम हो जाए इससे, तो भाग होना बंद हो जाएगा। अब करो वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करोगे, जानते हो कि a बराबर क्या होता है रूल, बी क्यू प्लस आर, रखो सबका वैल्यू। a किसको बोलते हैं, डिविडेंड यानी भाज्य को, यही हमारा एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 10। b किसको बोलते हैं, डिवीजर यानी भाजक को, जो x प्लस 4 है। q किसको बोलते हैं, क्वेश्चन यानी भागफल को, जो हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 है। फिर r किसको बोलते हैं, शेष यानी रिमाइंडर को, जो हमारा माइनस में 22 है ना। चलो अब सॉल्व करते थे। ये हमारा LHS है, हम इस RHS को सॉल्व करते, अगर इतना आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। आइए RHS को सॉल्व करते हैं। तो करिए RHS। तो पहले x से गुना करो, तो x से गुना करोगे तो ये x का क्यूब आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस 8x हो जाएगा। 4 से गुना करोगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 16x हो जाएगा, अब प्लस में 32 हो जाएगा, अब बगल में माइनस में 22 हो जाएगा। अब करो सॉल्व। बोलो x क्यूब जैसा कोई नहीं, तो x क्यूब अकेला लिखाएगा। ये और ये माइनस प्लस कट गया, 8 में से 16 गया तो माइनस में 8x बचा, और 32 में से 10 गया तो 10 बचा, 32 में से 22 गया तो 10 बचा। सोचो तो, ये जो आप RHS सॉल्व किए और ये जो LHS था, क्या दोनों सेम आ गया? इसका मतलब वेरीफाई हो गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। बोलो बोल प्यारे, समझ लो, ऐसे ही वेरीफाई करना है, ऐसे ही आपको वेरीफाई करना। बोलो समझ में आ रहा है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, अच्छे से ये वेरिफिकेशन क्लियर कीजिए कैसे हो रहा है। नोट कर लीजिए अच्छे से, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं एक सवाल और, एक सवाल और ले लेते हैं प्यारे, एक सवाल और। जैसे मान लीजिए आ गया, मान लीजिए आ गया px बराबर x का पावर 4 और gx बराबर x स्क्वायर प्लस 2। वही कहानी, कहानी वही है, कहानी वही है कि बोला इससे इसको डिवाइड करो, बोला इससे इसको डिवाइड करो, करो। मतलब कहा गया कि x स्क्वायर प्लस 2 से x के पावर 4 को करो डिवाइड, तो करो डिवाइड। तो सबसे पहले बोलो x का पावर 4 लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे? सर x स्क्वायर से, तो कर दो। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर से 2 का करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब कर लो माइनस, सर ये माइनस, ये माइनस, अब माइनस करोगे तो ये और ये तो कट जाएगा, और अगर कट गया तो बोलो कितना बच गया? सर माइनस में 2x स्क्वायर। अब सोचो माइनस 2x स्क्वायर लाने के इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे? तो सर माइनस 2 से करेंगे केवल, तो माइनस 2 से इसका करोगे कितना हो जाएगा? ये माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2 का इससे करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा कितना, बदल दो, नीचे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाता है ना। अब काट दो, अब देखो ये वाला चीज, ये वाला कट गया तो कितना बच गया? सर 4 बच गया। अब तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका डिग्री यानी घातांक 0 हो गया और इसका डिग्री यानी घातांक 2 है, तो भाग होना बंद हो जाएगा। अब कर लो वेरीफाई, अब कर लो वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या रूल है? a बराबर बी क्यू प्लस आर करेंगे, रखो। a किसको बोलते हैं? डिविडेंड यानी भाज्य को, जो x का पावर 4 है। b किसको बोलते हैं? डिवीजर यानी भाजक को, जो हमारा x स्क्वायर प्लस 2 है। q किसको बोलते हैं? क्वोशिएंट यानी भागफल को, जो हमारा कितना है? x स्क्वायर माइनस 2 है।
और प्लस आर, आर किसको बोलते हैं, रिमाइंडर को, जो हमारा 4 है। चलिए ये है आपका एलएचएस, ये है आपका आरएचएस। तो आइए आरएचएस को आप सॉल्व कीजिए, अगर एलएचएस के बराबर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो बोलिए आरएचएस बराबर यही ना, सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर 4 अब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर अब माइनस में 4 हो जाएगा। अब बगल में 4 पहले से है, अगर आप संभाल सकते हो तो संभालो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कट गया तो बताइए क्या बच गया। सर बच गया x का पावर 4। बताइए तो क्या एलएचएस में यही था? देख लो वेरीफाई भी हो गया इस प्रकार से। बोलो आप वेरिफिकेशन करना सीखे कि नहीं सीखे अच्छे से? अब बोलो अभी तक सीखे कि नहीं सीखे? अरे भाई बोल, सीखा कि नहीं सीखा, है ना? देख लो पहले डिवाइड करते हैं, बाद में इसको वेरीफाई करते हैं। इस तरीके से काम कर लोगे क्या? अरे कर लोगे भैया, बोलो, ऐसे ही करना, ठीक है? चले अगले टॉपिक के ऊपर। अब जैसे इसका क्वेश्चन बुक में है, जैसे देखो मित्र, ये डिवाइड ना आप 8 क्लास में भी, 9th में भी और 10th में भी है। तो हम यहाँ पे 3 सवाल करवा के आपको बताएं कि डिवाइड कैसे करते हैं और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, वो भी हम आपको बता दिए, ठीक है? बुक में भी सवाल और है, जैसे बुक में सवाल और आएगा तो और हम आपको बताएंगे, ठीक है? फिलहाल प्रोसेस बता दिए आपको, चिंता नहीं कर रहे हैं। हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लग रहा है कि सर हम आपको अच्छा से पढ़ा सकते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं अगर उसको लगता है कि हम अच्छा से आपका मैथ पढ़ा सकते हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए बदले टॉपिक को, आइए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने सीखा कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग यानी डिवाइड कैसे करते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। थोड़ा सा जल हम पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए, है ना? चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं मित्र। देखिए क्या, तो हेडिंग लगा दीजिए कि प्यारा सा, चलिए जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? पॉलिनोमियल, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में लिखेंगे बहुपद का शून्यक या मूल, बहुपद का शून्यक या मूल, ये हम लोग जानने वाले हैं। पॉलिनोमियल का जीरोज बोलो या रूट्स बोलो बात बराबर है, शून्यक बोलो या मूल बोलो बात बराबर है। क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमें इनका परिभाषा जानना चाहिए, डेफिनेशन जानना चाहिए। आइए बताते हैं, किसका बारे में बता रहे हैं मित्र? किसके बारे में बता रहे हैं? पता है ना, इस जीरोज के बारे में बता रहे हैं, इस जीरोज के बारे में बता रहे हैं। इंग्लिश में पहले लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which value of polynomial is 0, है ना? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, मतलब वेरिएबल का वैल्यू जहां पर, ध्यान सुनो ना, वेरिएबल का वैल्यू
जहां पर पॉलिनोमियल कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे, अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे, शून्य का मतलब लिख रहे हैं, शून्य का मतलब हम हिंदी में लिख रहे हैं प्यारे, ध्यान सुनना। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला चीज ये लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या लिख रहे हैं, चर का वो मान, चर का वह मान जहां बहुपद का मान, चर का वो मान जहां बहुपद का मान शून्य हो जाए, चर का वो मान जहां पर बहुपद का मान शून्य हो जाए या होता है, जो भी लिखना हो लिखो, ये चीज। मित्र हम बोलना ये चाहते हैं कि जीरोज का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है ना, उसी वेरिएबल के वैल्यू को जीरोज यानी रूट्स कहा जाता है। लेकिन वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, 0। बाबू बहुपद में चर होता है ना, बहुपद में चर होता है ना, चर का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 हो जाए, उसी को शून्यक या मूल कहते हैं। शून्यक या क्या कहते हैं, मूल। तो सुनो ये कैसे निकलेगा, सुनो। आइए अब शुरू करते हैं इस पर एग्जाम्पल। क्या आपको पता है, बोल प्यारे, क्या आपको पता है px बराबर 3x - 9, बोलो क्या ये बहुपद है, क्या ये पॉलिनोमियल है? सर बिल्कुल है। कौन सा है? सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि सर x का सबसे बड़ा पावर 1 है, इसका मतलब सर इसका डिग्री 1 है, घातांक 1 है। तो आपको दिख रहा होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका रूट्स, इसका जीरोज फाइंड करो, अगर आपसे कहा जाए इसका शून्यक या इसका मूल ज्ञात करो, तो क्या करोगे? कुछ मत करना, चुपचाप जब भी किसी सवाल में रूट्स या जीरोज फाइंड करने बोले, मूल या शून्यक फाइंड करने बोले, तो कुछ मत करना, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको 0 के बराबर कर देना, जो बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर कर देना। अब बता px का मान कितना है, 3x - 9 बराबर 0। अब इसको हल कर दो, माइनस का 9 उधर चला गया तो प्लस का 9 हो जाएगा, करेक्ट है। अब बताइए 3 मल्टीप्लस चला गया डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बोलो 3। बाबू ये जो निकला ना, इसी को कहा जाता है रूट्स, इसी को कहा जाता है रूट। रूट बोलो या मूल बोलो, हिंदी में जो बोलना है बोलो, यही है, यही आपका है जीरोज, यही आपका शून्यक है, इसी को शून्यक कहा जाता। हो गया। मतलब जब भी किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने बोले, तो उस बहुपद को 0 के बराबर करके हल कर दो। अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने बोले, तो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करके उसको सॉल्व कर दो। समझा? आइए नोट कर लीजिए पहले इतना, एकदम प्यार से अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे हम बोलना क्या चाहते हैं। चलिए ठीक है, चल रहा है क्या अच्छे से एकदम? आइए तो देखिए, तो अगला सवाल की बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हो गए। आइए देखिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद है gx बराबर x² + 5x + 6, कहा जाए इसका जीरोज यानी शून्यक ज्ञात करो, तो क्या करोगे? सर कुछ नहीं करना, gx को 0 के बराबर कर देना। gx का मान कितना है, तो x² + 5x + 6 बराबर 0 है।
है ना। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। तो गुणनखंड यानी फैक्टराइज करना तो आप जानते हैं। 6 से बाबू 5 लाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x लिख सकते हैं 5 को। अब बगल में 6 बराबर 0। ये फैक्टराइज यानी गुणनखंड तो आप जानते हैं। फिर क्या करो, आप इन दोनों में से x कॉमन करो तो यहां से बचेगा x प्लस 3। फिर आप क्या करो, इन दोनों में से 2 कॉमन करो तो यहां से बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करो, x प्लस 3 यहां भी, x प्लस 3 यहां भी कॉमन कर लो। अगर यहां से x प्लस 3 कॉमन करेगा तो x बचेगा। अगर यहां से x प्लस 3 कॉमन करेगा तो 2 बचेगा। अब बराबर कितना है? 0। अब देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 है। इसका यह मतलब हुआ कि x प्लस 3 का मान भी 0 के बराबर हो सकता है और x प्लस 2 का मान भी 0 के बराबर हो सकता है। मतलब ये इंटू ये बराबर 0 है, इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। अब प्लस में गया तो उधर माइनस में, तो x बराबर -3 आ गया। प्लस में उधर गया माइनस में तो x बराबर -2 आया। ये जो दोनों x का मान आया प्यारे, x बराबर -3 और x बराबर -2, इसी को कहा जाता है जीरोज। इसी को कहा जाता है जीरोज यानी शून्यक। क्या कहा जाता है? जीरोज यानी शून्यक बोलो, रूट्स बोलो, मूल बोलो, जो बोलना है, यही x का मान। समझा? एक एग्जांपल और देख लीजिए। कुछ नहीं करना भाई साहब, जो भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया रहेगा आप उसको 0 के बराबर करके इस प्रकार से हल कर दीजिए, शून्यक यानी रूट्स निकल जाएगा उसका। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लो ये वाला आ जाए, सर px बराबर आ जाए कितना, बोलो सर 2x स्क्वायर कितना आ जाए, बोलो 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 बोलो। माइनस में सर 3x और माइनस में 5 ये आ जाए। और कहा जाए कि इसका, आपसे कहा जाए कि इसका जीरोज यानी शून्यक ज्ञात करो तो क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको 0 के बराबर लिख दोगे, px बराबर 0 लिख दोगे। अब px का मान कितना है भाई साहब? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइज यानी गुणनखंड करोगे। कैसे करोगे? 5 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 से 3 लाना है, आराम से आ जाएगा। 10 से 3 कैसे आएगा? 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3। तो क्या आप गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं? तो 2x स्क्वायर, क्या इस -3x को हम -5x प्लस 2x लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। अब बगल में -5 पहले से लिखा हुआ है। आइए अब क्या करूं, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन हो सकता है, कर लो। तो यहां से बचेगा 2x - 5। यहां तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो 2x - 5 ही रह जाएगा। 2x - 5 यहां भी, 2x - 5 यहां भी कॉमन कर लो। तो 2x - 5 अगर कॉमन कर लेगा तो यहां से बच जाएगा x और यहां से कुछ नहीं बचेगा तो +1 बराबर 0 होगा। अब क्या करोगे, ये और ये गुना में है और बराबर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2x - 5 बराबर भी 0 हो सकता है और x + 1 बराबर भी 0 हो सकता है। हल करो, 2x बराबर माइनस का 5 उधर चला गया था प्लस का 5, प्लस का 1 उधर चला गया था माइनस का 1। इसका मतलब ये हुआ कि सर x बराबर, ये 2 गुना में गया भागा में, तो x बराबर 5/2 भी आया और x बराबर -1 भी आया। तो बाबू इसी दोनों को कहा जाता है जीरोज यानी शून्यक। जीरोज यानी शून्यक, यही आपका जीरोज यानी शून्यक है। बोलो समझा? कुछ नहीं करना है, 0 के बराबर करके गुणनखंड करके और हल कर दीजिएगा। बोलो समझ में आया क्या? बोल प्यारे, समझ में आया? हाँ चलिए, अब अगर यही है शून्यक, अगर आप संभाल सकते हैं, अगर आप संभाल सकते हैं तो अभी तक हम आपको द्विघात यानी क्वाड्रेटिक तक का बता दिए। आइए त्रिघात का भी बताते हैं, त्रिघात का ही बताते हैं। जैसे मान लो ये आ जाए, जैसे मान लो ये आ जाए
सर px बराबर आ जाए x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, फिर प्लस का 5x, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, प्लस का 1 बराबर 1, ये है ना, ये आ जाए। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए कि इसका जीरोज निकालो, इसका शून्यक निकालो, तो क्या करोगे? अब इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको जीरो के बराबर करोगे, px बराबर 0 करोगे। अब px बराबर 0 करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, ये x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से x निकालने के लिए आप इसका तो गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो कहोगे सर हम तो अभी तक बचपन से अभी तक सिर्फ द्विघात वाले का यानी क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करना सीखे हैं, तो सर ये तो क्यूबिक आ गया, त्रिघात आ गया, इसका कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे? और बताते हैं नियम क्या है। नियम क्या है कि सबसे पहले इसमें x के जगह पे अपने मन से, एक बात बताए, अभी जो हम नियम बता रहे हैं इस त्रिघात यानी क्यूबिक को फैक्टराइज करने का, गुणनखंड करने का, ये सेम नियम अभी x के पावर 3 वाला को बताते हैं, x के पावर 4 वाले पे भी वही नियम है, x के पावर 5 वाले पे भी वही नियम है, x के पावर 6 वाले पर भी वही नियम है। लेकिन हमारे सिलेबस में बस x के पावर 3 तक है तो हम इसको सीख लेते केवल, ठीक है। तो इसको अगर फैक्टराइज करना होगा, अगर इसको गुणनखंड करना होगा तो क्या करोगे? तो नियम कहता है भाई साहब, सुन लो नियम क्या कहता, सुन लो नियम क्या कहता है, एक बार अच्छे से नियम को जानो। नियम कहता है कि अपने मन से इसमें x के जगह पे 1 रखो और चेक करो कि 0 आया कि नहीं आया, फिर -1 रखो, चेक करो 0 आया कि नहीं आया, फिर 2 रखो, चेक करो 0 आया कि नहीं आया, फिर -2 रखो, चेक करो 0 आया कि नहीं आया, फिर 3 रखो, चेक करो 0 आया कि नहीं आया, -3 रखो, चेक करो 0 आया कि नहीं आया। इस प्रकार से आपको अपने मन से इसमें x के जगह पे मान रख रख के चेक करना है कि कहां 0 आएगा, वो चेक करना है, एक बार कम से कम चेक करना है। और तो सबसे पहले 1 रखो, तो इसमें तब आप अगर इसमें x के जगह पे 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 गुना 5 5 हो जाएगा, 1 गुना 5 5 हो जाएगा, और बगल में 1 तो 1 है। बोलो 0 आएगा क्या कभी? नो सर, 0 नहीं आएगा। अगर मतलब x बराबर 1 पे 0 नहीं आया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बोलो? अब क्या करोगे? x का -1 रखो तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर 1 1 गुना 5 5, -1 गुना 5 -5, और बगल का 1 देख लो तो ये लगता है 0 आ गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कुछ समझा सर? ये रखने से 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, नियम सिखा रहे हैं, इस -1 को इधर ले आओ, तो इस -1 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? x + 1। इस -1 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा ना। अब क्या करो? अब क्या करो? इसको x + 1 से भाग कर दो, x + 1 से इसको भाग कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x + 1 करो तो डिवाइड करो। सबसे पहले पता किए कि 0 कहां पे आ रहा है, फिर उस RHS को LHS में लेकर के जो रिजल्ट आया उससे इसको डिवाइड कर दो, करो डिवाइड। तो कैसे करोगे बोलो? तो सबसे पहले x³ लाना है तो क्या करोगे सर? x² से करेंगे मल्टीप्लाई,
तो एक्स स्क्वायर से करोगे मल्टीप्लाई तो सर ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर से 1 का करोगे तो सर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलो सर ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। अब काटो, क्या होगा बोलो, ये से ये कट गया तो बोलो कितना बचा, 5 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर का कितना बचा, 4 एक्स स्क्वायर बचा, बगल में 5 एक्स पहले से है फिर 1। अब कितना से करोगे, 4 एक्स स्क्वायर लाने के लिए इसमें सर 4 एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, तो करो 4 एक्स से मल्टीप्लाई, तो 4 एक्स का इससे करोगे तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स का 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 4 एक्स। हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा ये, सर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब क्या हुआ बता, अब क्या हुआ बता, फिर से सर ये और ये तो कट गया तो बोलो कितना आया, 5 में से 4 गया तो x, अब प्लस 1। अब बोलो x शुरू वाला लाना है, केवल x लाने के इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे सर 1 से, तो 1 से गुना करो, तो 1 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। देख लो ये भी माइनस ये भी माइनस, इसका मतलब सर ये भी कट गया और ये भी कट गया, मतलब जो रिमाइंडर आया, जो शेष आया वो 0 आ गया। तो क्या करो, डिवाइड तो हो गया ना। अरे सुन रहे हो, पहले पता किए कि क्या रखने से 0 आया, सर ये रखने से 0 आया, फिर -1 को इधर ले आए तो x प्लस 1 आया, फिर इससे भाग कर दिए, तो भाग के तो कहानी देख ली। अब क्या करो, डिवीजर इनटू क्वेसेंट लिख दो, भाजक गुना भागफल लिख दो, बस बात खत्म, हो गया काम। लिख दो, तो लिख दो। तो सर ये है x प्लस 1 और भाजक गुना भागफल, डिवीजर इनटू क्वेश्चन, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हो गया। चलो अब देख लो x प्लस 1, अब ये तो आसान हो गया, आराम से अगर गौर से देखोगे तो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ गया ना। कहोगे ये कैसे हल होगा, ये हल हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो तो ये गुणनखंड हो पाएगा क्या, देख लो ये फैक्टराइज हो पाएगा क्या सर, अरे गुणनखंड हो पाएगा, देख लो अच्छे से, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, जब नहीं हो पाएगा तो इसको ऐसे रहने देते हैं। तो क्या करेंगे बोलो, सर एक बार ये 0 के बराबर होगा, x प्लस 1 बराबर 0, और सर एक बार ये 0 के बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 1 बराबर 0, होगा कि नहीं होगा। अब बोलो यहां से तो x आराम से निकल गया, x बराबर -1। असर कहोगे इसको कैसे हल करोगे, अगर ये गुणनखंड हो जाता तो यहां से भी आसानी से निकल जाता, मतलब अगर ये फैक्टराइज हो जाता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन ये फैक्टराइज तो हुआ नहीं, तो क्या करेंगे और बताते क्या करेंगे। आइए, तो जब ऐसा अगर कोई क्वाड्रेटिक आ जाए जो फैक्टराइज नहीं हो, गुणनखंड नहीं हो, फिर भी उसको हल करके x निकालना है, तब आप इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ठीक है, अब रख दो सबका वैल्यू इसमें। चलिए माइनस b बोलते हैं x के कोफिशिएंट को, पिछला वीडियो में बता दिए हैं, तो 4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर -4। a बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक 1, c बोलते हैं अचर पद यानी कांस्टेंट 1, नीचे में 2a, a का वैल्यू 1। हल कर दो, कितना आ जाएगा सर -4 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस बोलो कितना आ जाएगा ये सर 16 और -4, और नीचे कितना आ जाएगा बोलो 2, कितना आ जाएगा बोलो माइनस में 4, अब प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 12 अब बट्टे 2। सर ये आ जाएगा माइनस में 4 प्लस माइनस 12 का रूट हल करोगे तो 2√3 आ जाएगा, और नीचे में 2। अब क्या करो, ऊपर से 2 कॉमन कर लो, इसको काट दो, इसमें से 2 कॉमन करोगे तो -2 बचेगा यहां, और इसमें से 2 कॉमन करोगे तो √3 बचेगा। क्या किए, इसमें से 2 कॉमन करके इसको काट दिए, इसमें से 2 कॉमन करके इसको काट दिए,
तो -2 प्लस माइनस √3 बचा। यानी आप गौर करो तो यहां से x का 2 मान है, एक है -2 प्लस √3 और एक मान गौर करो तो है -2 माइनस √3। देखो आंसर आ गया, आंसर आ गया। देख एक आंसर यहां है x का और 2 आंसर यहां है, 2 आंसर यहां है, यहां पर देख लो -2 प्लस √3 और -2 माइनस √3 ये। तो ये दोनों भी आपका जीरोज यानी शून्यक हुआ और ये भी आपका जीरोज यानी शून्यक हुआ, मतलब 3 गो हो गया, एक यहां पर है और 2 यहां पर है। तो इस प्रकार से क्यूबिक वाले को यानी त्रिघात वाले को हल करते हैं। अगर मित्र आप गौर से देखोगे तो हार्ड बिल्कुल नहीं है, हाँ प्रोसेस बिल्कुल है। पहले चेक करना पड़ता है, फिर भाग करना पड़ता है, फिर यहां रख के गुणनखंड हुआ यानी फैक्टराइज हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर इस फॉर्मूला को लगा के फिर हल करना पड़ता है। चलिए एक सवाल और कर लेते, पहले अच्छे से देख लो तो। बोलो वीडियो अच्छे से चल रहा है क्या? हाँ एकदम सर बढ़िया चल रहा है। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए कम से कम आज ये बात तो क्लियर हो जाएगा ना कि शून्यक यानी जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको नोट कर ले आप, अच्छे से कर लो। ओके चलिए आपके बुक में कुछ कुछ सवाल इसका मिल जाएगा, ये देख लीजिए। gx बराबर मान लो दे दिया x का क्यूब, चलो ना 2x का क्यूब ले लेते हैं, माइनस में 3x², फिर प्लस में 3x और माइनस में 2। ये देख लो सही है क्या? सही है। अब हमें कहा गया कि इसका गुणनखंड करो, मतलब इसको हल करके इसका जीरोज निकालो, इसका शून्यक निकालो। तो फिर से प्रोसेस हमारा वही है, प्रोसेस हमारा वही पुराना वाला है। क्या करेंगे? सबसे पहले आराम सुनो मित्र, ये क्यूबिक है, त्रिघात है, देखो हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा मित्र, लेकिन अगर आराम से 2-3 सवाल देख लोगे तो दिमाग में छप जाएगा, बस आपको वही करना है। चलिए आइए पहले इसको 0 के बराबर कीजिए। तो gx को 0 के बराबर करोगे क्योंकि शून्यक निकालना है, जीरोज निकालना है। तो सर ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x -2 बराबर 0। अब चेक करो, अब चेक करो इसमें क्या रखने से 0 आ रहा है। आओ क्या रखने से 0 आ रहा है, इसको चेक करो, तो चेक करो, देख लो x बराबर 1 रखने से 0 आ रहा है कि x बराबर -1 रखने से 0 आ रहा है कि x बराबर 2 रखने से 0 आ रहा है कि x बराबर -2 रखने से 0 आ रहा है। देख लो इस प्रकार से आगे जा सकते हैं आप। रखो तो, अगर 1 रखोगे इसमें तो बताओ क्या होगा। 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और बगल का -2 देख लो ये 0 आ गया। देख लो 0 आ गया, 1 रखने से 0 आ गया। इसका मतलब समझा क्या करेंगे? 1 रखने से 0 आ गया, इस 1 को इधर ले जाएंगे, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? x - 1। इस 1 को इधर ले जाओगे तो बनेगा x - 1। तब हम क्या करेंगे? x - 1 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। सर 2x का क्यूब हो गया, माइनस 3x का स्क्वायर हो गया, और प्लस का 3x हो गया, माइनस का 2। करो डिवाइड, करो भाग। तो सबसे पहले 2x क्यूब लाना है, इसमें कितना से गुना करोगे? सर 2x² से। तो 2x² से गुना करोगे तो सर ये 2x का क्यूब हो जाएगा, 2x² से माइनस का गुना करोगे तो माइनस का 2x² हो जाएगा। चलो सर ये आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा प्लस में। भाग करने तो आपको आता है ना भाई। चलो ये से सर ये कट गया। अब क्या करो, इसमें ये जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना? माइनस में x² आ जाएगा, बगल में 3x आ गया, फिर माइनस में 2। अब क्या करोगे? माइनस x² लाने के कितना से गुना करोगे? माइनस x से करोगे। तो माइनस x से करोगे तो ये माइनस x का x² हो गया,
अब माइनस एक्स इसका करोगे तो प्लस का एक्स हो गया सर, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस। अब इसको काटो तो सर ये और ये कट गया। अब कितना आ गया बोलो, 3x में से x गया तो कितना आएगा 2x माइनस 2। अब बोलो 2x लाने के कितना से गुना करोगे सर, 2 से करो, 2 से तो 2 से 2 का करोगे तो कितना, 2 2 जा 4, सॉरी 2 का x से करोगे कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और फिर 2 का माइनस से करोगे कितना आ जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो सर ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ, इस बार अब दोनों कट गया सर, ये भी कट गया सर, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी शेष फल या रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो क्या तरीका बताए थे, क्या तरीका बताए थे, जब ऐसा हो तो तुरंत क्या कीजिएगा, जब ऐसा हो तो तुरंत क्या कीजिएगा, डिवीजर इनटू क्वेश्चन, भाजक गुना भागफल लिख लो, यानी x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करो, एक बार x माइनस 1 वाला भाग 0 होगा और एक बार ये वाला 0 होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहां से तो डायरेक्ट माइनस में उधर चला जाएगा तब प्लस में, यानी x का मान 1 आ गया, एक आंसर आ गया है ना। अब इस द्विघात को, इस क्वाड्रेटिक को हल करने के लिए या तो फैक्टराइज करेंगे, अगर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो अभी जो फॉर्मूला बताए थे वो लगाएंगे। तो आप गौर करके देखो तो क्या फैक्टराइज हो पाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 1 आ पाएगा, नो सर 4 से 1 नहीं आ पाएगा। तो क्या करेंगे, फिर से वही लगाएंगे फॉर्मूला, लगाओ क्या है बोलो, क्वेश्चन क्या था याद है, क्वेश्चन था सर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 था, तो वही फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला कितना होता है, x बराबर सर माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे में 2a। चलो तो सर माइनस b कहते हैं x के गुणांक को जो माइनस 1 है, प्लस माइनस b बोलते हैं x के गुणांक को जो माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर 4a बोलते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो 2 है, c बोलते हैं कांस्टेंट को जो भी 2 है, और नीचे में 2a, a का वैल्यू कितना है हमारा 2, ठीक है। तो सर ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, देखो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16 और नीचे आ जाएगा 4, तो 1 प्लस माइनस ये रूट आ जाएगा माइनस 15 अब बट्टे 4। बाबू गौर करो, यहां रूट के अंदर माइनस आ गया, तो क्या आपको पता है रूट के अंदर माइनस संभव है? रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। इसका मतलब सर यहां से x का कोई भी मान संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहां से हमारा कोई भी आंसर नहीं आया। तो हमारा आंसर पता है क्या है बोलो, हमारा आंसर सिर्फ वही है जो एक बंदा आया था, ये वाला, यानी इस पॉलिनोमियल यानी इस बहुपद का यही हमारा शून्यक है, यही हमारा जीरोज है, यही हमारा रूट्स है, यही हमारा मूल है। इस प्रकार से बोलो, अरे बोल प्यारे, समझा? एक और लगा दे, एक और क्वेश्चन लगा दे क्या? चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लगाएंगे, लगा दे। कितना बेहतरीन था, देखो पहला क्वेश्चन जो किए उसमें दोनों सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन में एक सॉल्व हुआ, दूसरा में अनडिफाइंड मतलब नॉट पॉसिबल आ गया। क्वेश्चन का वैरायटी सीखिए, अगर सीख जाइएगा ना तो मजा आ जाएगा। बोलो शुरू करें, चले अगले क्वेश्चन पर। चल पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हमारे सिलेबस में कुछ सवाल अगर आप 10th का किताब बनाएंगे तो इस क्यूबिक वाले का भी आपको मिलेगा, इसलिए हम क्यूबिक वाला भी बता दे रहे हैं। चलिए आइए एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है, px बराबर, हमारा जो अगला सवाल है सर px बराबर कितना 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 बोलो, एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लें क्या हम तुरंत, एक्स स्क्वायर माइनस कर लेते हैं बोलो कितना आ जाएगा, आ जाएगा x का क्यूब
और ये आ जाएगा माइनस का, और ये मतलब माइनस का 3x² आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, -10 और 2, -8 और 4। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम क्वेश्चन, हमको याद नहीं था तो हमने क्वेश्चन अपने मन से पहले बना लिया। कर ले सॉल्व इसको। आइए इसको सॉल्व करना है। तो नियम कानून वही हमारा, भूल गए क्या? सबसे पहले क्या करोगे, इसका हमें शून्यक निकालना है, मूल निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले इसको 0 के बराबर करते, आराम से सीखो। तो इसको 0 के बराबर करेंगे, px बराबर 0 करेंगे हम, यानी x का क्यूब -3x² माइनस में 8x अब प्लस में 4 बराबर 0। अब चेक करेंगे कि क्या रखने से 0 हो रहा है, क्या रखने से 0 हो रहा है वो चेक करेंगे। क्या रखोगे, 1 रख के चेक करो, नहीं आया तो -1 रख के चेक करो, नहीं आया तो 2 रख के चेक करो, नहीं आया तो -2 रख के चेक करो। इस प्रकार से रख रख के चेक करेंगे। रखो, अगर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 3 3 आ जाएगा, 1 गुना 8 8 हो जाएगा, और 4 देख लो ये 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, मतलब 1 रखने से सर काम नहीं बना। अब -1 रख के देखो तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 3 3 आ जाएगा, -1 गुना -8 प्लस 8 हो जाएगा, अब बगल में 4। सॉल्व करके देखो ये भी 0 नहीं आएगा, मतलब -1 रखने से भी काम नहीं हो गया। अब 2 रख के देखो तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 3 12 आ गया, 2 2 8 16 आ गया, अब प्लस में 4। इसको चेक करो, क्या ये 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। अब क्या रखोगे, अब आप क्या करो, -2 रखो, तो -2 का क्यूब -8 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से करोगे तो माइनस में 12 आ जाएगा, -2 को -8 से करोगे तो प्लस में 16 आ जाएगा, और बगल में 4 देखो तो 0 आ रहा है क्या, -20 + 20 0 आ गया। इसका मतलब समझा सर, इसका मतलब ये हुआ सर, अच्छा नाखून का इसमें दाग आ जाता है क्या सर? इसका मतलब ये हुआ सर कि ये रखने से 0 आ रहा है, तो -2 को इधर लाओगे तो कितना होगा बोलो सर? -2 को इधर लाएंगे तो x + 2 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, x + 2 से इसको भाग कर देंगे। कर दो, चलिए भाग। तो x + 2 से हम डिवाइड कर देते हैं किसको, x³ को -3x² -8x + 4 करो डिवाइड। तो x³ लाने के लिए इसमें x² से करोगे मल्टीप्लाई, तो x² को x से करेंगे तो x³ आ जाएगा, x² को 2 से करेंगे तो प्लस में 2x² आ जाएगा। तो सर ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा माइनस। अब कैंसिल करो, तो ये इससे कट गया, कितना बचा, -3 और -2 कितना आ जाएगा, माइनस में 5x² आ गया, माइनस में 8x आ गया, अब प्लस में 4। -5x² लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, तो -5x से करोगे, तो -5x का इससे करोगे तो -5x² आ जाएगा, -5x का इससे करोगे तो माइनस में 10x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ओहो माइनस का प्लस। अब क्या करेंगे सर, ये इससे कट गया, तो क्या बचा बच्चों, -8 + 10 2 बचा, अब बगल में 4। अब बता 2x लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 से करोगे, 2 से करोगे ना, हाँ 2 से करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा बोलो, तो 2 को इससे कितना आ जाएगा बोलो, ये 2x आ जाएगा, और फिर 2x को 2 से कितना आ जाएगा बोलो, 4 आ जाएगा। अरे भाई 2 को x से किए तो 2x आ गया, फिर 2 को 2 से किए तो 4 आ गया। अब क्या हुआ, कट गया दोनों, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, और अगर कट गया मतलब रिमाइंडर यानी शेष कितना आ गया, 0। फिर क्या बोले लिखने की याद है, जब ऐसा हो जाए
अब इतना इंटू वो लिख लीजिए सर। अब लिख लेंगे कितना, हम बोलो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 2 बराबर 0 है ना। चलिए बोलो। हाँ अब क्या करो, आपको पता है बारी बारी, एक बार ये भी 0 हो सकता है, x प्लस 2 भी 0 हो सकता है, और एक बार ये भी 0 हो सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 भी 0 हो सकता है। प्लस में उधर गया माइनस में, तो यहां से x इक्वल टू माइनस 2, आराम से एक आंसर तो आ गया सर। अब बोलो इसको सॉल्व करो तो फिर से ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात आ गया, क्या ये गुणनखंड हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता कि हो पाएगा, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 से 5 नहीं आ सकता, ये फैक्टराइज यानी गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। हो जाता तो आराम से फैक्टराइज कर लेते, फैक्टराइज करके तब सॉल्व कर लेते, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, वही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आइए लगाते हैं, इसको देख लीजिए आराम से, देख लीजिए। ठीक है, आइए वही वाला लगाते हैं फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कितना हम लोग के पास, माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अब बाई 2a। रखो सबका वैल्यू, माइनस b का वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4a बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है, c बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को जो 2 है अपॉन 2a, और a किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अरे भाई जानते हो ना, a बोलते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, b बोलते हैं एक्स के कोफिशिएंट को, c बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अचर पद को। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a, एक्स के गुणांक को b, और जो बच गया उसको c बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला में हमने सब रख दिया, दिया आया, ये 5 हो गया, प्लस माइनस बोलो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 अब -8 हो जाएगा, नीचे में 2, तो ये आ जाएगा 5 अब प्लस माइनस 17 और नीचे में 2। अब इसमें से तो कुछ भी कॉमन होकर काटेगा नहीं, तो 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 5 प्लस रूट 17 बट्टे 2, और एक आ गया 5 माइनस रूट 17 बट्टे 2। तो मित्र एक आंसर आपका एक और ये आया, और एक आंसर आपका ये और आया, तो 2 आंसर यहां भी आया, मतलब ये दोनों भी आपका शून्यक है, जीरोज है, और ये जो आप पीछे देखे थे ये भी आपका शून्यक है, जीरोज है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि जीरोज यानी शून्यक कैसे फाइंड करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर करके हल कर देते हैं, पॉलिनोमियल को 0 की इक्वल करके सॉल्व कर देते हैं और x निकाल लेते हैं, उसी x को जीरोज यानी शून्यक कहा जाता है। क्यूबिक वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्यूबिक वाले का 2-3 सवाल अभी हम करवा दिए हैं। उम्मीद है कि अब सबको समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक वाला भी कैसे बनाया जाता है। अब बाकी जो क्यूबिक को छोड़ के अगर हम बात करें, क्यूबिक को छोड़ के अगर हम बात करें, ये देख लीजिए, क्यूबिक को अगर हम छोड़ के बात करें तो ये लीनियर यानी रैखिक वाला भी बहुत आसान है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात वाला था ये भी बहुत आसान है, क्योंकि ये फैक्टराइज हो जाता तुरंत बन जाता है, गुणनखंड हो जाता तुरंत बन जाता है। बस दिक्कत किसमें आ गया होगा, थोड़ा सा क्यूबिक को सीखने में, इसलिए हमने 3-3 सवाल कराए। एक सवाल आपको ये करा के दिया, फिर एक सवाल हम आपको ये भी करा के दिए, फिर उसके बाद एक सवाल हम आपको ये भी करा के दिए, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवीजन करना है। इसको रिवीजन अगर कर लोगे, उम्मीद है कि सारा बातें समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहा, तो इसमें हम ये सीख पाए हैं कि जीरोज यानी शून्यक किसे कहा जाता है, उसको फाइंड कैसे करते हैं। लीनियर का भी सीखे, क्वाड्रेटिक का भी सीखे, और
क्यूबिक का भी सीखे, रैखिक का भी सीखे, द्विघात का भी सीखे और त्रिघात का भी सीखे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग अगले क्लास में जो बात करेंगे वो इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी रहेगा, एकदम लास्ट थ्योरी रहेगा। जैसे अभी हम लोग के पास पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया था, तब शून्यक यानी जीरोज फाइंड कर रहे थे। अगले क्लास में इसका उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, कुछ तो जरूर सीखे होंगे। और अगर आप सीखे हैं और अगर आपको अच्छा लगता है, देखो मित्र, कुछ कुछ बातें हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा भी बता देते हैं, उसको संभाल लीजिएगा, है ना। मतलब कुछ कुछ ज्यादा बातें भी बता दें, उसको आप संभाल लीजिएगा, है ना। संभाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आप ही के फायदे के लिए है। थोड़ा ज्यादा जान लीजिएगा तो दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस का काम तो पक्का करेंगे, पक्का जितना है। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखेंगे और यही लास्ट में कहेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ जाएगा कि हमको लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं और मजेदार काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, वही लास्ट में कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।